हाँ, मैंने क्वेश्चन दिया अभी अभी सचिन दुबे जी को। क्वेश्चन क्या था? 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस वॉज द क्वेश्चन। व्हाट इज ए का वैल्यू कितना है? 2 है। बी का वैल्यू कितना है? -5 एंड सी का वैल्यू कितना है? -3। अगर मैं ए सी करता हूँ तो क्या आएगा? 2 इंटू -3 इज इक्वल टू -6। इट मीन्स मुझे फैक्टर किसका निकालना है? 6 का निकालना है। 6 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा मेरा आंसर? 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 1। ये किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। मेरा 2 फैक्टर निकल गया। नाउ AC क्या कह रहा है कि ये माइनस का है, मतलब मुझे किससे आंसर निकालना है? B का माइनस करके, मुझे प्लस करके आंसर नहीं निकालना है। जिन्होंने भी प्लस करके निकाला होगा वो बेवकूफी करेंगे, क्योंकि इसमें प्लस करने पे भी 5 आने वाला है, माइनस करने पे भी 5 आने वाला है। अब कंडीशन यही सबकी खराब हो जाती है कि वो ध्यान ही नहीं देते कि 6 में से 1 माइनस करूं या 3 में 2 प्लस कर दूं। तो हियर व्हाट कंडीशन इज देयर? वी हैव टू सबट्रैक्ट इट। तो 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5, 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। तो मेरा वैल्यूएबल कौन सा है? बी किससे आया? मेरा इससे आया। किससे? 6 इंटू 1 से। तो मैं बोलूंगा -6 इज इक्वल्स टू क्या? 6 एंड 1। अब बी का वैल्यू क्या है? माइनस का साइन है। बी का साइन क्या है? नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव साइन, इट इज अ नेगेटिव साइन, वी विल प्रोवाइड टू विच नंबर विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर, राइट? तो विच इज ग्रेटर नंबर ओवर देयर? 6 एंड 1 में ग्रेटर कौन है? 6। तो इसको क्या बोलूंगा मैं? माइनस। अब ये माइनस है, ये ऑलरेडी माइनस है। माइनस माइनस प्लस, व्हाट द पॉइंट? तो 6 नेगेटिव, नेगेटिव 6 एंड 1। आप अगर देखो -6 का मल्टीप्लीकेशन अगर 1 से करते हैं, पॉजिटिव 1 से, तो मेरा आंसर क्या आता है? -6 आता है। AC को फुलफिल किया इसने, AC को फुलफिल किया। और इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं तो मेरा आंसर क्या आता है? -5 आता है। तो सम इज इक्वल्स टू -5 एंड मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल्स टू -6। -6 को भी फुलफिल किया इसने और -5 को भी। तो मेरा कंडीशन फुलफिल हुआ। तो मैं आंसर लिखूंगा क्या? 2x स्क्वायर -5x की जगह पे अब क्या लिखा जाएगा? -6x, जो मैंने ये नया नंबर निकाला, और ये क्या होगा? +1x, राइट? -3 इज इक्वल टू 0। ये 5x की जगह पे मैंने ये नंबर लिया अपना, समझे? जो मैंने फैक्टर्स निकाले थे, राइट किया था बेटा? बोल नहीं। अरे हो ही नहीं सकता ना, वहां 6 और 1 तो तू लिया ही नहीं, तू तो 3 और 2 लिया है, और राइट आंसर आ ही नहीं सकता, क्या कितना भी कोशिश कर डाल। अब यहाँ पे कॉमन क्या है? x है दोनों तरफ, और 2 के टेबल में 6 भी आता है, तो 2 भी कॉमन हो गया मेरा। तो व्हाट इज द आंसर? 2 कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन है, मतलब एक पावर पेंडिंग है, x आ गया। -2 3 ज़ा 6, 3 आया, x कॉमन है। अब जो मेरा कॉमन आया ना, विदाउट फेल, बिना सोचे बिना समझे सीधा वो कॉमन यहाँ लिख देने का। अब ये बीच में एक नंबर आने वाला है, वो नंबर कौन सा आएगा वो ढूंढना है। तो क्या करूंगा? जो मेरा सेकंड टर्म का फर्स्ट पार्ट है उसको लेते हैं, क्या है? 1x। 1x को इसके कॉमन टर्म से डिवाइड करते तो x से x कैंसिल, क्या बचा मेरे पास? +1, तो वो +1 लिखेंगे। नाउ विच इज कॉमन? x -3 इज कॉमन, एंड व्हाट इज बैलेंस? 2x + 1 इज इक्वल टू 0। ये मेरा कंडीशन है, एंड इट इज द आंसर। इज इट योर आंसर? यस। डोंट जोक विथ मी यार। आई एम 100% श्योर दैट उसके आगे का नहीं किया। इट वोंट बी द योर आंसर। इसके आगे का आंसर मैं सॉल्व कर देता हूँ बेटा। x -3 is equals to 0 and 2x plus 1 is equals to 0. Therefore x is equals to 3 and 2x is equals to -1. So x is equals to -1 upon 2. Your condition is this: x will be and x will be. What is your answer now? x3/2 आ रहा है। x कितना आ रहा है? 3/2 आ रहा है। दूसरा x1 आ रहा है। x1 आ रहा है।
मैं अब आपको रॉन्ग प्रूव करके देता हूं कि यू आर रॉन्ग. हाउ? पुट द वैल्यू ऑफ दिस इन दिस कंडीशंस. लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. विच नंबर शुड बी पुट? लेट पुट 1. हाँ, 2 into 1 का स्क्वायर माइनस 5 into 1 minus 3, that is 2 minus 5 minus 3. 2 minus 8 is equals to 0? No, not at all. It is equals to minus 6 and it is not equals to RHS. Hence you are absolutely wrong. Your answer is absolutely wrong, that x is equals to 3 upon 2 and 1. It should be x is equals to 3 and x is equals to minus 1 upon 3. Shall I put my number? Just see, it may be right. कौन सा पुट करूं, लेफ्ट वाला या राइट वाला? 3 ना, चलो 3 पुट करते हैं, नहीं तो और लंबा हो जाएगा. 2, 3 का स्क्वायर माइनस 5 into 3 minus 3. What will be here? 2 into 9 minus 15 minus 3. 18 minus 15 minus 3 is equals to 0. It is right. Okay? Left hand side is equals to right hand side. अब समझ में आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दम कहाँ पे है. जो मैंने सिखाया उसमें सबसे ज्यादा दम है, और वो समझ के लेगा तो ही तेरा काम होगा बेटा, वरना क्या राइट है कि रॉन्ग है मेरे आंसर से? राइट है, आपका राइट है, मेरा रॉन्ग है. हाँ, तो मेरा राइट है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, तो मत दिखाओ ना. वो क्यों दिखा के अपने इज्जत का कचरा कर रहा है? मैंने पूछा हूँ कहाँ गलती है. अरे कहाँ गलती? मेन गलती तो तुम्हारा फैक्टर निकालने में ही हो गया यार. समझिए सर. फैक्टर आपने, मैंने यहाँ देख लिया, आपने फैक्टर 3 और 2 के आगे 6 को सोचा ही नहीं. और मैं पहले ही बोलता हूँ कि हमेशा नंबर विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1 विल बी द फर्स्ट फैक्टर ऑफ द नंबर. पहला फैक्टर ही वो होना चाहिए. अहम टॉपिक था ये, समझ में आया ये क्या मैंने किया? वैसे आप लोगों के लेवल का नहीं था, आप लोगों का ये क्वेश्चन मुझे अभी सॉल्व करना है. जल्दी मिटाओ जल्दी. अरे क्विक 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 बेटा, अभी भी 5 मिनट बाकी है 10 बजने में, और मैं बोल रहा हूँ आप लोगों का क्वेश्चन सिर्फ 5 मिनट का है. मैं खत्म किया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया. आपने लिखा? हाँ, मैंने लिखा. जो मैंने किया वो सब लिखा? नहीं, पहले का. पहले का नहीं, ये पहले का भी लिखा कि नहीं? पहले का नहीं लिखा. क्यों लिखूंगा, जरूरत क्या है मुझे? नहीं, ये नहीं सोचा. इतना रुकाएगा अभी यार, इतनी पीछे हमें इतना रुकाएगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक खाली सुन के अच्छा लगा ना? कि इतना डिटेल में अगर हम लोग को मालूम रहता तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में झंडा गाड़ के आते. मेन क्वेश्चन अपना वहीं रह गया है अभी तक. अब उसके ऊपर आते हैं. 10 का फैक्टर मैंने क्या निकाला था? 5 into 2. 5 into 2 को टोटल करेंगे तो कितना आता है? 7. ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मेरा आंसर सेटिस्फाई कर सकता है ये. तो मैं क्या लिखूंगा? 7 minus 2 5 into 2. समझ में आया? नाउ व्हाट आई कैन से, दिस 5 इज इक्वल टू नथिंग. मैं इसको लिख सकता हूँ 7 इज इक्वल टू 5 plus 2 लिख सकता हूँ ना. अब यहाँ पे सम भी आ गया और यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म भी आ गया. समझ में आया? तो दैट इज -2 रूट ऑफ 5 एंड रूट ऑफ 2. ये a हो जाएगा और ये क्या हो गया? b हो गया ना. 2ab होना चाहिए. तो क्या आया मेरे पास? -2ab आ गया. तो अब a का स्क्वायर और b का स्क्वायर कहाँ गया? वो भी चाहिए मुझे. तो हाउ कैन आई डू दैट? a का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर. तो मुझे a मिला √5, b मिला √2. तो मैं ये 5 को भी तो लिख सकता हूँ कि √5 का होल स्क्वायर बन गया ना a का स्क्वायर. तो ये क्या बन गया मेरा? a का स्क्वायर. ना b क्या है मेरा? √2. यहाँ पे 2 है तो √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √2 का होल स्क्वायर. b का स्क्वायर हो गया -2 into √5
रूट ऑफ 2, क्लियर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू व्हाट इट इज इक्वल्स टू a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो मैं ये बोल सकता हूँ ये क्या है, रूट ऑफ 5 माइनस रूट ऑफ 2, क्योंकि a का वैल्यू कितना है रूट 5, b का वैल्यू कितना है रूट 2, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर। और ये सबका मुझे क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है ना। ये सब कहाँ है, डबल स्क्वायर रूट में है, क्योंकि मुझे इसका क्या निकालना था, स्क्वायर रूट निकालना है। तो आई कांट लीव दैट स्क्वायर रूट साइन, ठीक है। तो दिस इज अवर स्क्वायर रूट साइन। स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों है, ऑर्डर जितना है उतना ही पावर है। तो क्या हो जाएगा आंसर, ओनली रेडिकेंट विल बी द आंसर एंड इट इज आवर आंसर रूट 5 माइनस रूट 2। 10 is equals to 5 into 2 नहीं मालूम, 10 का फैक्टर निकालेंगे ना बेटा, 10 is equals to 10 into 1 और 5 in 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 5 का बराबर। और फिर इसी का टोटल जो है वो क्या है, ये 7 है, 5 plus 2 is equals to 7। तो ये जो मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म है, दैट फैक्टर शुड बी इक्वल्स टू सम ऑफ दिस। समझे, कंडीशंस क्लियर हुआ। जो मैंने अभी इतना देर तक ब्ला 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 किया, 5 मिनट पूरा नहीं हुआ, 2 मिनट बाकी है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आप अपना नोट कर सकते हो। और आप लोग बाय बाय। सर अभी वैसे किए रहते हैं